मंच और मेरे पत्रकार बंधुओं, दिल्ली सिर्फ देश की राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। दिल्ली करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए एक सपना है, एक गंतव्य है। जब गांव देहात, छोटे शहरों, कस्बों के लोग कहते हैं मैं दिल्ली कमाने जा रहा हूं या मैं दिल्ली में काम करता हूं, तो कहीं उनका सर गर्व से जरूर ऊंचा होता है। और उसी दिल्ली को बनाने का, उसी दिल्ली को समृद्ध करने का, उसी दिल्ली को चमकती हुई दिल्ली बनाने का, आप सबकी भागीदारी से दिल्ली बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने, शीला जी ने और यहां बैठे तमामों नेताओं ने उसमें सहयोग दिया है, समर्पण दिया है और उस दिल्ली को बनाने का काम किया है। लेकिन मुझे दुख होता है और दुख इस बात का है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर और करीब 8 साल से ऊपर हो गए केजरीवाल जी को फर्जीवाड़ा करते हुए, लेकिन दिल्ली पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है। इससे पहले कि उनके बारे में चर्चा करूं, कुछ मुख्य बिंदु अपने घोषणा पत्र के आपके सामने रखने की अनुमति चाहती हूं और गर्व से कहती हूं कि जो हमारा घोषणा पत्र है वो जबानी जमा खर्च नहीं है, वो ऊल जलूल बातें नहीं है, वो बड़े बड़े दावे नहीं है, वो चीजें हैं जिससे दिल्ली की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, जिससे लोगों का जीवन सुगम होगा, दिल्ली फिर से चमकेगी। मैं बेसिक चीजों से शुरू करती हूं। जल वायु की बात जैसा कि यहां पर की गई, हर घर जल की बात करने वाली सरकारें और हर घर जल की बात करने वाली एमसीडी का सिर शर्म से झुक जाता है जब गंदा नल का पानी आता है। और अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर रहे थे, एक एवरेज घर का खर्चा करीब 11,000 रुपए है सालाना बिस्लरी या ऐसी कंपनियों का, प्राइवेट कंपनी का पानी खरीदने का, क्योंकि पेयजल, पीने का जल पीने लायक नहीं आता है दिल्ली के नलों में। और पिछले 8 सालों में करीब ये 22,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। जो बड़ा दावा भरते थे कि हम हर घर पानी पहुंचा रहे हैं, वो नहाने लायक पानी नहीं दे रहे, पीना तो दूर की बात है। 22,000 करोड़ की इस लूट को अगर खत्म करना है तो दिल्ली के हर घर में आरओ होना चाहिए और इसी का हम वादा करते हैं कि दिल्ली के हर घर में आरओ की व्यवस्था की जाएगी, जिससे पेयजल लोगों को खरीदना ना पड़े। इस महंगाई के दौर में, इस कम आय के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में उस खर्चे से बचा जा सके और पीने का पानी आपके नल से ही निकले, जो काला गंदा घिनौना पानी ना हो। तो पीने का जल, बच्चों की सुरक्षा, स्कूलों में रहने की व्यवस्था डे बोर्डिंग के हिसाब से, जो बकाये के नाम पर वसूली हो रही है, वो ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का वादा हम कर रहे हैं। और हम वादा इसलिए कर रहे हैं, और मैं ये बात अपनी कह के समाप्त करूंगी क्योंकि तमाम और बिंदु है, बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम बात करने लगेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये दिल्ली के लोगों के लिए सुविधा का काम करेगा, उनके जीवन को सुगम बनाएगा और सबसे ज्यादा लोगों को सुरक्षित करेगा। और ये करना इसलिए जरूरी है, और इस बात को कह के मैं अंत करती हूं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है एमसीडी पर। 15 साल में कितने ही मेयर हुए, लेकिन आज एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके बूते पर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी का चुनाव लड़ सके। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री के मुंह के पीछे छिपकर लड़ना पड़ रहा है। आपने क्या किया 15 साल एमसीडी में? उसको कमीशन और करप्शन का अड्डा बनाकर रख दिया है। आपने दिल्ली को चिकनगुनिया, आपने दिल्ली को डेंगू, आपने दिल्ली को मलेरिया, आपने दिल्ली को कूड़ा घर बनाकर रख दिया है। ये जिम्मेदारी आपकी है, आप अब आपके कितने भी वादे कर लीजिए। और जो दूसरी पार्टी सत्ता परिवर्तन के लिए निकले थे, बड़ी जल्दी बदल गए। ऐसे बदले कि जब हमारी और आपकी दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर बेदम होकर जान दे रहे थे और मौत का साया सिर पे मंडरा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार शराब की नीति बना रही थी, ये काम कर रही थी। हम बस्तियों को सुरक्षित करने की बात करते हैं, हम बच्चों को, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। इन्होंने तो घरों के नीचे शराब के अड्डे खुलवा दिए थे, जो हमारे ही वजह से इनको वापस लेने पड़े। तो ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सत्ता अभी है, और उस सत्ता से अगर मुक्त करना है, दिल्ली को भय मुक्त करना है, दिल्ली में जो तमाम पोलराइजेशन की बातें खत्म करनी है, तो जरूर आप लोगों को कांग्रेस का साथ देना पड़ेगा। आपको कांग्रेस का काम किया हुआ आपको पता है, उस चमकती दिल्ली को वापस से चमकाना पड़ेगा।